हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चहल एकेडमी। दोस्तों, इस यूपीएससी की टफ जर्नी में आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स की भूमिका कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं अगर यह बात बोल दूं तो शायद गलत नहीं होगी कि यूपीएससी मींस द हिंदू। तो द हिंदू न्यूज़पेपर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए। परंतु क्या आप जानते हैं 80% से ज्यादा बच्चे द हिंदू को समझ ही नहीं पाते, पढ़ ही नहीं पाते और वो बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। बट इसी का सोल्यूशन चहल एकेडमी आप सभी के लिए लाया है। सो गाइज, वी आर कमिंग अप विद अ वेरी डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड it is going to be one stop solution for all your current affairs queries। आप मैगजीन पर रिलाई नहीं करेंगे, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखेंगे जो 1.5 से 2 घंटे की वीडियो होगी, बट उसके अंदर आपको सभी टॉपिक्स डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलेंगे। एंड लेट्स मेक करंट अफेयर्स इजी, इंटरेस्टिंग एंड एग्जाम ओरिएंटेड। एंड द की वर्ड हियर इज एग्जाम ओरिएंटेड। मैं आपको इस चीज का वादा करता हूं, अगर आप इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ेंगे दोस्तों, तो एग्जाम्स के अंदर अगले साल आपके क्वेश्चंस निकलेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से हम लोग द हिंदू को डिटेल एनालिसिस करेंगे और ये इनिशिएटिव किन लोगों के लिए होने वाला है, किन स्टूडेंट्स के लिए, किन एस्पिरेंट्स को सबसे ज्यादा इससे फायदा पहुंचने वाला है। सबसे पहला, वो स्टूडेंट्स जो एक्चुअल में द हिंदू को समझ ही नहीं पाते। देखो, मैक्सिमम जनता तो द हिंदू से रिलेट ही नहीं कर पाती है। अब वो रिलेट क्यों नहीं कर पाती है? मे बी बिकॉज ऑफ वोकैबुलरी। देखिए, वहां पर थोड़ी सी टफ वोकैब आती है। मे बी इस वजह से नहीं कर पाती है कि वहां पे थोड़ी सी इंग्लिश हार्ड रूप में लिखी है, या फिर जो स्ट्रक्चर है द हिंदू का वो कुछ लोगों को काफी ज्यादा बोरिंग लगता है। सो मे बी आप भी इसी समस्या से गुजर रहे होंगे। उसी और उन्हीं बच्चों के लिए यह इनिशिएटिव लाया गया है। सेकेंड प्रॉब्लम कुछ बच्चों को यह आती है कि उनको द हिंदू समझ में आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, परंतु यह नहीं पता दोस्तों कि उसको यूपीएससी के सिलेबस से कैसे रिलेट करना है। फॉर एग्जांपल, कोई न्यूज आई है, आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि जीएस 1, 2, 3, 4 में कौन से टॉपिक में आता है? क्या वो हिस्ट्री से रिलेट होगा, या फिर वो ज्योग्राफी से रिलेट होगा, या फिर वो इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर दोनों में रिलेट हो सकता है? एनवायरमेंट का पोर्शन हो सकता है जीएस 1 में भी पूछा जाए, जीएस 3 में भी पूछा जाए। एथिक्स के कुछ पोर्शन, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म जीएस 2 का भी पार्ट है और जीएस 4 का भी। सो ऐसे कुछ डाउट्स यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को रहता है। इसका मतलब यहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्टिंग द डॉट्स मींस इंटरलिंकिंग आपको सिखाई जाएगी इस इनिशिएटिव के अंदर। मैं चाहता हूं कि आप सभी इतने काबिल बन जाएं कि आप खुद से इंटरलिंकिंग करना सीख जाएं, आप खुद से समझ पाएं कि कौन सा इनिशिएटिव या कौन सा यूपीएससी का टॉपिक आने वाला है, कौन सा टॉपिक नहीं आने वाला है। आप जानते हैं यह बात कि इस द हिंदू के पेपर में बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो यूपीएससी लेवल पे इररेलेवेंट होते हैं, बट हम लोग उन टॉपिक्स को पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करते हैं दोस्तों, जबकि वो यूपीएससी में कभी भी नहीं पूछे जाएंगे, जैसे पॉलिटिकल न्यूज। बट उस न्यूज के पीछे का इशू यूपीएससी पूछता है। क्या आप जानते हैं कैसे होगा? यही काम मैं आपको सिखाना चाहता हूं। हम मिलकर के इस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, कुछ लोगों को सब कुछ आ जाता है, बट ये नहीं पता कि दोस्तों वहां से नोट्स कैसे बनाए जाएं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है द हिंदू के अंदर कि सर, क्या हम पूरा का पूरा नोट्स लिख लें, क्या पूरा का पूरा एडिटोरियल लिख लें? और कहीं ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं एक्चुअल में पूरी की पूरी न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स अपने पास रखते हैं चिपका करके। अब दोस्तों, इतना हेक्टिक हो जाता है ये डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर्स को मेंटेन करना, अपने पास उसको रखना। उसी के लिए ये सब्स्टिट्यूट अवेलेबल किया जा रहा है। ये इनिशिएटिव उन्हीं बच्चों के लिए है दोस्तों। नेक्स्ट, आपको ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी दोस्तों कि यूपीएससी करंट से कुछ पूछता है। नथिंग इज करंट, और आई कैन रीफ्रेम माई स्टेटमेंट, और मैं ये बोल सकता हूं कि लेस इज करंट। बहुत कम करंट से आता है दोस्तों। एक्चुअल में स्टैटिक कुछ नहीं है, स्टैटिक पोर्शन से ही यूपीएससी पूछता है सारे के सारे सवाल। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं करंट अफेयर्स बल्कि कुछ नहीं, स्टैटिक इन न्यूज है, तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। होम गार्ड्स वाला जो एक्ट का क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था, पिछले 1 साल में 4 बार वो क्वेश्चन मौजूद था। तो यूपीएससी पिछले ही कुछ क्वेश्चन पेपर से आपको यह बात बता देता है कि हम लोग किन चीजों पर फोकस करें। हम लोगों का मेन क्राइटेरिया होना चाहिए जो करंट के पीछे का स्टैटिक है। अब देखिए दोस्तों, सारे इनिशिएटिव्स मार्केट में मौजूद हैं। मैं ये नहीं कहूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा, बट मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये लोग या ये सभी इंस्टीट्यूट्स
आप देखेंगे कि वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं आते हैं, इसके पीछे का बैकग्राउंड, इसके पीछे की हिस्ट्री नहीं पता होती है किसी को। तो दोस्तों वो ही काम मैं आपके लिए करने वाला हूं। चहल एकेडमी आपको ये वाला प्लेटफॉर्म देने वाला है जहां पर आपको बैकग्राउंड मिलेगा वेल रिसर्च्ड। एक टॉपिक को किस तरीके से आप लिंक करेंगे, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या होगा, एक स्कीम को समझने के लिए उसके प्रोविजंस क्या होंगे, एक एक्ट को पढ़ने के लिए उसके इनिशिएटिव्स या उसके प्रोविजंस क्या होंगे, वो सभी मैं आपको बताऊंगा यहां पर। तो डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग होने वाली है, डिटेल्ड एनालिसिस होने वाला है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो सब्स्टिट्यूट का ढूंढ रहे हैं। देखिए, आप सभी जानते होंगे दोस्तों, द हिंदू का कोई सब्स्टिट्यूट तो वैसे अवेलेबल नहीं है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मैं 100% सब्स्टिट्यूट दे दूंगा, बट मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि आप दूसरा न्यूज़पेपर या द हिंदू का न्यूज़पेपर बिना पढ़े भी हर एक क्वेश्चन एग्जाम का सॉल्व कर पाएंगे। इतनी बड़ी गारंटी कैसे मिल रही है दोस्तों? बिकॉज ऑफ द वेल रिसर्च्ड मटीरियल। जो हम लोग कंटेंट लेके आने वाले हैं वो बहुत ज्यादा वेल रिसर्च्ड होने वाला है, बैकग्राउंड के साथ होने वाला है, एक पूरा का पूरा 360 डिग्री कवरेज मिलने वाली है। यह बात याद रखिएगा, यह कवरेज आपको कहीं नहीं मिलती, ये सिर्फ और सिर्फ यहां पे आपको मिलने वाली है। आप कल से जुड़िए, एवरीडे एट 7 PM हम लोग आने वाले हैं अपने इनिशिएटिव के साथ, और तब आपको दिखेगा कि हर एक टॉपिक के पीछे कुछ ना कुछ एक रिसर्च हुई हुई है। सो सिर्फ जो इशू न्यूज में आपको दिख रहा है सिर्फ वो नहीं आता है दोस्तों यूपीएससी में, उसके पीछे का बैकग्राउंड, उसके पीछे के कुछ इनिशिएटिव्स, उसके पीछे का पूरा 360 डिग्री ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। तभी आप एक करंट अफेयर्स के टॉपिक को रिलेट कर पाएंगे, अपनी लैंग्वेज में, अपनी मातृभाषा में समझ पाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने न्यूज़पेपर्स के साथ कल अवेलेबल रहें। हम लोग वर्ड बाय वर्ड जाएंगे, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। मैं बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में आपको द हिंदू को कवर कराने का कोशिश करूंगा। एडिटोरियल डिस्कशंस करेंगे जिनसे बच्चे भागते हैं। आप सभी जानते हैं कि एडिटोरियल्स बहुत ज्यादा बोरिंग होते हैं बट बहुत ज्यादा रेलेवेंट होते हैं। व्हाई एडिटोरियल्स आर रेलेवेंट, इस बात को बताना शायद बहुत कम पड़ जाएगा शब्दों में, बट आप जानते हैं कि यूपीएससी के मेंस में आपको कुछ पॉजिटिव्स लिखने होते हैं, स्कीम से रिलेटेड या सरकार का या कोई भी इनिशिएटिव का कुछ अच्छा पता होना चाहिए, कुछ आपको उसकी खामियां पता होनी चाहिए, और फिर एक बैलेंस्ड ओवरव्यू यानी वे फॉरवर्ड पता होना चाहिए। तो मैं आपके लिए मेंस का क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, उन्हीं एडिटोरियल से हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। समय समय पर आप लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं। सो आई होप I made my point, and I'll join you tomorrow at 7 PM. Thank you so much.